मेरा नाम हरिनंदन सिंह एडवोकेट है। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जिला प्रभारी हूँ, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जिला अध्यक्ष हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये मामला जो है आपके रामनगर तहसील ग्राम निजामपुर का है। वहाँ के प्रधान ममता रावत और उनके पति द्वारा जो है कुछ अपने लोगों के इशारे पर केवल संत श्रवण रविदास मंदिर का जो स्थल था 3-4 विषय का है, आबादी 35 साल पुरानी पर जो है वहाँ पर प्रतिमा स्थापित है, चबूतरा है। हर साल बुद्ध कथा, भागवत जयंती, अंबेडकर जयंती, रविदास जयंती वगैरह करते चले आ रहे हैं। हर बार 4 बार, कम से कम 4 बार हमको भी जाने का वहाँ मौका मिला, पुष्पांजलि अर्पित करने का मौका मिला। तो उस ऐसे पवित्र स्थल को गंदा करने के उद्देश्य से उन्होंने, उनका दक्षिण दिशा में पानी जाता था, नाला होकर उत्तर दिशा में तालाब में जाता था पानी, और उसको उल्टा ऊंचाई की तरफ नाला खुदवा करके पाइप डला दिया, जिसकी शिकायत इन्होंने एसडीएम से किया। एसडीएम ने जांच कराई। जांच में ये बिल्कुल स्पष्ट लिख करके आया, वीडियो ने लिख करके दिया कि उक्त जो नाली निर्माण हो रहा, पाइप डाला जा रहा, ये किसी सरकारी योजना में शामिल नहीं है, इसके लिए स्वीकृति नहीं है, इसके लिए कोई धन आवंटन नहीं है। जहाँ धन आवंटन हो रहा वहाँ तो घोटाला कर रहे हैं, और जहाँ धन आवंटन नहीं हुआ, जहाँ स्वीकृति नहीं हुई, जहाँ प्रस्ताव नहीं रखा गया, उसमें जो है गलत तरीके से अवैध नाला खुदवा करके और पाइप डाला गया, जिसकी एसडीएम साहब ने तत्काल रोक दिया था। लेकिन नाली पटाई और नहीं कराई गई थी, इसलिए जल और मलमूत्र आकर के वहाँ गंदगी फैली थी। इसको लेकर इन्होंने कई बार शिकायत किया, डीएम, एसडीएम, एसपी को 10-10 दरखास्तें रजिस्ट्री द्वारा दिया। और फिर जब अधिकारी टाल मटोल करते रहे 3-4 महीने से, तब ये परेशान हो करके 5 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठे। 7 लोग लगातार 5 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे थे, और बिना आदेश के नायब तहसीलदार मौके पर जा कर के खुदाया था। और हम लोगों ने जब वहाँ अधिकारियों से जब फंस गए, तो वही नायब तहसीलदार कह रहे थे कि अब हम कैसे जाएं, क्या करें, और ये है वो है। तो इस तरह से एक नायब तहसीलदार जिम्मेदार पद पर रह करके गलत तरीके से पवित्र स्थल को गंदा करने के उद्देश्य से नाला खुदवा रहा है, जिसका ना काम पास हुआ, ना पैसा निकला, ना कुछ हुआ। तो इस तरीके से जाति जलन द्वेष मानसिकता के तहत ये सारे काम किए गए थे। उसमें नायब तहसीलदार रामनगर आए, सूरतगंज आए, ये लोग भी बराबर लगातार डीएम, एसडीएम से मिलते रहे, और मौके पर आज जानकारी हुई है कि वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर फिर जो है पुलिस बल कम था तो मारपीट हो गया। तो ये इस तरह से चल रहा है जो है महापुरुषों की जो है अपमानित करने का उद्देश्य काम। तो और यहाँ अभी जो वहाँ विपक्षी लोगों ने ईंट मार दिया है, तो वह एक आदमी घायल भी हो गया है। अभी देखिए कि इतना सेंसिटिव मैटर था, वहाँ पर लंबी तैयारी के बिना तैयारी के साथ वो कह रहे थे कि आप लोग पाट दीजिए। खुदवाया आप न था सिपाही लगा करके, और पाट ये लोग दें। तो जब सिपाही और नायब तहसीलदार मौजूद हैं, तो उन्होंने गुम्मा चला दिया। अगर ये फोर्स ना होती तो इनके ऊपर तो गोलियां चला देते। तो ये मतलब किस ओर ले जाना चाहती शासन प्रशासन व्यवस्था कि इस तरह से। तो हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज 5 बजे तक नाली निर्माण पाटा नहीं गया, और उस पर जो है उसके सौंदर्यीकरण के लिए हमने लिखा है, सौंदर्यीकरण के लिए आश्वासन दिया जाए कि उस पर इंटरलॉकिंग लगाई जाए, उस पर जो है बेंचें बनाई जाएं। इसके अलावा प्रधान द्वारा जो 5 साल में घोटाला किया गया है, चाहे नरेगा के मामले में हो, चाहे काम के मामले में, उसकी भी जांच कराई जाए। एक छप्पर डालकर प्रधान रहता था, 3 मंजिला मकान बना लिया है, और बुलेट से चलता है, इतना महंगा पेट्रोल है, और पानी की तरह बहा रहा। तो हम चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी की भी जांच कराई जाए, काम कराए गए कामों का जांच कराया जाए, भ्रष्टाचार का खुलासा हो, और जो भी घोटाला सामने आए उसकी रिकवरी हो। आपका क्या नाम है? कन्हैया लाल। आप किस गांव के रहने वाले हैं? निजामपुर। जहाँ का मामला है? जी। हाँ, क्या मामला है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। मामला ये है कि रविदास जी की प्रतिमा लगी है। अच्छा। हम लोग वहाँ पूजा करते हैं। प्रधान ममता रावत दबंगाई से नाली खुदवा दिए हैं, और आज जब वो पटवाने गए हैं नायब तहसीलदार, तो वहाँ वो लोग विपक्षी सब गुम्मा चला दिए हैं। कोई चोट भी खाया? एक जना चोट भी खा गया है। प्रशासन होते हुए भी गुम्मा चल गए हैं वहाँ। तो दोस्तों, ये रही योगी सरकार की कानून व्यवस्था कि एक तरफ पुलिस प्रशासन खड़ा रहता है, दूसरी तरफ पीड़ितों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और ये मामला कोई नया नहीं है, इसके पहले भी
खरहनिया गांव में अधिवक्ता के ऊपर हमला हुआ था, और दूसरा आप महानपुर में देख लीजिए पीआरबी के सामने हमला हुआ था। जब पुलिस के सामने हमले हो रहे हैं, पुलिस आखिर सुरक्षा किस तरीके से करेगी? क्या यही सुरक्षा है कि पुलिस की हिरासत में मारते मारते आप उनकी जान ले लें, इस प्रकार की सुरक्षा करेगी? योगी जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर कानून व्यवस्था इस तरीके से रहेगी तो आपके कानून से भरोसा पूरे समाज का उठ जाएगा। अब देखना यह है कि इस ज्वलंत मामले में आपका जिला प्रशासन किस हद तक न्याय दिला पा रहा है, या पीड़ितों को किसी न किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।